परिपक्वता इसमें नहीं है कि आप कितना जानते हैं या कितने शिक्षित हैं, बल्कि इसमें है कि आप किसी जटिल स्थिति से शांति से निपटने में कितने सक्षम हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख हो गई है हमारी 15 जुलाई, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 15 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर का एक छोटा सा वीडियो। इसमें टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके डिस्कस किए जाएंगे, जो आपके आगामी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर किस राज्य के 28वें राज्यपाल बने हैं? तो ये हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, ये कहा हो जाएगा कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। जैसे कि पूरे भारत देश में एक राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार हर एक राज्य में एक राज्यपाल होता है। ये अनुच्छेद 153 में वर्णित है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी? तो देखिएगा यहाँ पे राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है, तो ये अनुच्छेद 154 में कहा गया है। और अगर कहा जाए कि पूरे राष्ट्र की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसके अधीन होती है, तो वो हमारे राष्ट्रपति के अधीन होती है। राज्यपाल पद की न्यूनतम आयु कहा जाए कितने वर्ष है, तो 35 वर्ष है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो जो हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाता है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी, तो पहली महिला राज्यपाल की अगर बात की जाए तो सरोजिनी नायडू। और कहाँ की बनी थी, तो ये हमारी यूपी की बनी थी, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। आज का दूसरा क्वेश्चन, भारत का स्वदेशी डिजिटल ऐप भीम यूपीआई को पहली बार किस देश में लॉन्च किया गया था? तो ये भारत में नहीं, पहले किया गया था भूटान में, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो भीम यूपीआई का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भीम का हो जाएगा, और यूपीआई का हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। डिजिटल इंडिया की शुरुआत में लॉन्च किए गए स्वदेशी डिजिटल पेमेंट ऐप भीम यूपीआई ने देश के बाहर कदम रख दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए भीम यूपीआई को भूटान में भी लॉन्च कर दिया गया है। तो हाल ही में ये भूटान में भी लॉन्च हो गया है। अब यहाँ पे अगर भूटान की बात हुई है तो भूटान के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो भूटान एशिया महाद्वीप में स्थित है और एक भारत का पड़ोसी देश है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की करेंसी नुटुगलम है। प्रधानमंत्री की बात की जाए तो लोटे शेरिंग है। भारत के 4 राज्य जो भूटान देश से सीमा साझा करते हैं, ये हो जाएंगे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। किस देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? तो ये हमारे भूटान को ही जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। NTPC-REL देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना कहाँ करेगी? तो ये हमारे लेह लद्दाख यानी कि लद्दाख वाले क्षेत्र में करेगी। इसके बारे में पढ़ते हैं। NTPC की सहायक इकाई NTPC-REL लद्दाख में देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना करेगी। शुरुआत में NTPC ने इस क्षेत्र में 5 हाइड्रोजन बसें चलाने की योजना बनाई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो लद्दाख को कार्बन रहित बनाना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन से बसें चलेंगी तो पेट्रोल डीजल की अपेक्षा एक कम प्रदूषित होता है, रिन्यूएबल सोर्स भी है। NTPC भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है। अगर NTPC के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। स्थापना 7 नवंबर 1975 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। MD और CEO की अगर बात करें तो गुरदीप सिंह है NTPC के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हमारे भारत के हरियाणा में किया जाएगा। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी कर रहे हरियाणा राज्य ने कोविड-19 महामारी की क्षमता तीसरी लहर के चलते यह बड़ा फैसला लिया है। तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन अब फरवरी 2022 में करवाने का फैसला लिया गया है। हरियाणा की अगर यहाँ पे बात हुई तो हरियाणा से इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। लोक नृत्यों के बारे में बात करें तो फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, ढफ नृत्य, धूमर नृत्य और झूमर नृत्य, दोनों चारों के चारों
मतलब इतने सारे नृत्य कहाँ से हैं? हरियाणा से हैं। 5 पड़ोसी राज्य जो हरियाणा की सीमा साझा करते हैं: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90 सीटें हैं। लोकनृत्य में खेड़ा, धमाल, मंजीरा, फाग, साग, छठी, खोरिया हो चुका है। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यानों में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है। महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया? कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? तो ये हमारा हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा के किस शहर को भारत का मिलेनियम शहर कहा जाता है? तो ये गुरुग्राम, जिसका पुराना नाम है गुड़गांव। क्या है? गुड़गांव। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व का निर्माण किया जाएगा? तो ये छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो लेमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। लेमरू हाथी रिजर्व का लक्ष्य हाथियों को स्थायी आवास प्रदान करने के साथ साथ मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकना तथा संपत्ति के विनाश को कम करना है। अब यहाँ पे बात आई है राष्ट्रीय उद्यान की, तो भारत की टॉप 5 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तब उत्तर प्रदेश आता था। गोरुमारा, अगर आपका ऑप्शन में उत्तराखंड ना होकर उत्तर प्रदेश है तो उसको टिक कर देना। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क कहाँ पे है? लद्दाख में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय नौसेना की 10वीं पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 को शामिल किया गया है। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इसका निर्माण बोइंग कंपनी ने किया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एयरोस्पेस कंपनी बोइंग ने 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त हुआ है। P-81 एक लंबी दूरी की समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान है और अमेरिकी नौसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले P-81 पोइजन के एक वेरिएंट है। यहाँ पे भारतीय नौसेना की बात हुई तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय नौसेना को अंग्रेजी में इंडियन नेवी के नाम से जाना जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में अध्यक्ष की बात की जाए तो एडमिरल करमबीर सिंह है। मालाबार नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित हुआ है? तो भारत, अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है मालाबार नौसेना, ये भी याद रखिएगा। INS करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह क्या है? तो यह एक पनडुब्बी है। भारत का पहला एयरड्रॉप कंटेनर सहायक NG को किसने विकसित किया है? तो DRDO ने किया है और भारतीय नौसेना में इसकी सहायक भूमिका रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बृहस्पति ग्रह जुपिटर से जुड़े ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के लिए नासा अपना पहला मिशन लॉन्च करेगा। इस मिशन का नाम क्या है? तो इसके मिशन का नाम हो जाएगा लूसी। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बृहस्पति ग्रह से जुड़े ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के लिए नासा अपने पहला मिशन भेज रहा है। लूसी नामक यह अंतरिक्ष यान अक्टूबर 2021 में लॉन्च होने वाला है और इस स्पेसक्राफ्ट का नाम लूसी है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? मानव पूर्वज के जीवाश्म कंकाल से संबंधित है लूसी। नासा के बारे में पढ़ते हैं। तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अध्यक्ष की बात की जाए तो बेन नेल्सन है। मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा के सूर्य मिशन का क्या नाम? सनराइज। नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो बुध के लिए, मरकरी के लिए, जिस प्रकार अब जुपिटर के लिए लूसी कर रहा है। नासा के किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? तो अपोलो था। अपोलो प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मेरी W जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा गया है? तो नासा का। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सजाया था? तो बनीजा रूपानी हो जाएगा, जो भारतीय मूल की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द स्ट्रगल विद इन अ मेमोरी ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक लॉन्च हुई है। इसके लेखक कौन है? तो ये हम अभी हाल ही में अशोक चक्रवर्ती द्वारा लिखे थे। अब करंट में जो बुक एंड ऑथर है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो करुणानिधि अ लाइफ ऑफ पॉलिटिक्स संध्या रविशंकर द्वारा। मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नितिन गोखले द्वारा। अगर कहा जाए कौन थे तो ये गोवा के CM थे जिनका हाल ही में निधन हो गया था। नेम्स ऑफ द वुमेन जीत थायल हैं। एस्केप द ट्रू स्टोरी
या एस्केप ट्रू स्टोरी ऑफ इंडियन फोगर इन लंदन पुस्तक दानिश के द्वारा और रूही खान द्वारा। युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे देवेर सिंह भंडारी द्वारा लिखित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये गुजरात में बनाया जा रहा है। रिपीट क्वेश्चन है, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी गुजरात के खाबदा में देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बनाने जा रहा है। एनटीपीसी 4,750 मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगी। वर्ष 2032 तक एनटीपीसी ने देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो रिन्यूएबल सोर्सेस हैं 60 गीगावाट तक कर देने का लक्ष्य रखा है। और अगर बात करें स्टैटिक जीके की, तो भारत में जो सबसे बड़ा है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा पार्क हेमिस पार्क है। सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जनसंख्या के अगर हिसाब से देखा जाए तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और अगर घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला लेह है, जो कि कच्छ में है, गुजरात में। ये लेह लद्दाख वाला नहीं है, ये कच्छ वाला है। और आज की क्विज का लास्ट क्वेश्चन, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये हमारा भारत करेगा। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चीन के सुजोऊ में 2023 में BWF विश्व मिश्रित चैंपियनशिप का आयोजन होगा, जिसकी मेजबानी पहले भारत को सौंपी गई थी। भारत ने 2026 में BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी स्वीकार कर ली है। यह दूसरी बार होगा जब भारत इस प्रीमियम टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जो ओलंपिक वर्ष को छोड़कर हर साल आयोजित किया जाता है। भारत ने हैदराबाद में साल 2009 में अंतिम बार BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। तो पहले की थी हैदराबाद में, अब करेगा 2026 में। अब इन्हीं 10 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर किस राज्य के 28वें राज्यपाल बने? तो हिमाचल प्रदेश के। भारत का स्वदेशी डिजिटल ऐप भीम UPI को पहली बार और किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये भूटान में हुआ है, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया है। NTPC REL देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना कहाँ पे स्थापित कर रही है? तो लद्दाख में। किस लिए? ताकि पर्यावरण प्रदूषण कम से कम हो। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में। भारत के किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व? तो ये छत्तीसगढ़ में। भारतीय नौसेना की 10वीं पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 को शामिल किया गया है। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो अमेरिका की बोइंग कंपनी ने। बृहस्पति ग्रह से जुड़े ट्रोजन क्षुद्रग्रह के लिए नासा अपना पहला मिशन लॉन्च करेगा। इस मिशन का नाम क्या है? लूसी है। द स्ट्रगल विद इन आ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक के लेखक अशोक चक्रवर्ती हैं। देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पे? गुजरात में किया जा रहा है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। तो ये था हमारा करंट अफेयर का छोटा सा सेशन। आशा करते हैं कि चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाएं। और ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाबा टिक कर जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।